अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुनैरा अज़ीज़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत आम हो चुका है। आजकल ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में जो ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियां हैं वो हमें जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगर मैं आप लोगों को सिंपल वे में डिप्रेशन के बारे में समझाऊं तो डिप्रेशन को हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे दो टाइप्स में। एक होता है नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन और एक होता है क्लिनिकल डिप्रेशन। नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन में हमारे रोज़मर्रा की टेंशन परेशानियां आ जाती हैं। अब देखें जैसे कि हर टाइम हर बंदा बहुत ज़्यादा एक चिल मूड में नहीं रहता। हर किसी को कोई ना कोई इस लाइफ की इस रेस के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेस परेशानी टेंशन ज़रूर लाहक होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको जॉब्स के हवाले से कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं, कुछ लोगों को घरेलू टेंशनें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे खुदा ना ख्वास्ता किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, कोई दो कपल्स के दरमियान डाइवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है, लाइफ का स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो गए हैं। जो लोग जल्दी उन चीज़ों से निकल आते हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि ये इनका नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन में थे। वो हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन आप लोग उन चीज़ों से जितनी जल्दी निकल आए उतना आप लोगों के लिए बेहतर होता है। अगर मैं आप लोगों को क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में बताऊं तो क्लिनिकल डिप्रेशन में एक इंसान को बगैर किसी वजह से बहुत ज़्यादा उदासी फील होती है, उसका डेली के कामों में इंटरेस्ट नहीं रहता, बात बात पर उसको बिला वजह रोना आता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, फैसला लेने की सलाहियत उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट दी डिप्रेशन सिम्टम्स। डिप्रेशन के अगर हम लोग अलामात की बात करें तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स और सोशल सिम्टम्स आएंगे। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, बार बार इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो फिजिकल सिम्टम्स में इंसान का जो एक मूवमेंट होती है और जो एक वे ऑफ टॉक होता है, बोलने का एक तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उसके बाद नींद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप रात को नींद नहीं आ रही, ठीक है, और अगर सो गए हैं तो फिर सुबह उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। भूख नहीं लगती जिसकी वजह से वज़न कम हो जाता है। सोशल सिम्टम्स में अपने दोस्तों और पसंदीदा एक्टिविटीज़ से दूर हो जाता है इंसान। इसके अलावा जो आपका डेली आपका एक्टिविटीज़ हैं घर में, आपकी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, मतलब कि आपकी डेली लाइफ इवेंट के अंदर या फैमिली गैदरिंग्स के अंदर आपकी वो एक्टिविटीज़ नहीं रहती। अगर हम डिप्रेशन की वजूहात के बारे में बात करें तो इसके अंदर अपसेट और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आ जाएंगे। इसके अलावा अगर खुदा न ख्वास्ता कोई किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, अगर कोई दो कपल्स हैं उसके दरमियान सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स का इशू आ जाता है, या कोई भी इंसान किसी बीमारी में मुब्तला था और उस बीमारी से निकला है तो बार बार उसको इस चीज़ की टेंशन, इस चीज़ के ख्यालात आते हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचता है कि शायद वो सिम्टम्स या वो चीज़ें दोबारा मेरे साथ ना हो, तो इस वजह से भी वो डिप्रेशन में दोबारा जा सकता है। कुछ लोगों को जॉब की टेंशन परेशानी होती है। इस तरह हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी ऐसी वजूहात हैं। अगर कोई भी एक इंसान उन वजूहात को अपने ऊपर हावी कर लेता है, अपने ऊपर हावी करने के बाद उन चीज़ को उस चीज़ को अपने से निकाल नहीं सकते, आपको डिप्रेशन जैसी सीरियस बीमारी तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम इसकी सेवेरिटी की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और हर इंसान के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट आते हैं। इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो सिम्टम्स मस्ट लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। अगर आप ज़िंदगी में डिप्रेशन की इन अलामात को फेस कर रहे हैं तो आपको एक प्रोफेशनल की, एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, जो कि आपको इस नफ्सियाती उलझन से निकाल के और आपको अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी के अंदर वापस ला सकें। अगर आप किसी किस्म के भी मेंटल इशू से सफ़र कर रहे हैं, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा लिंक बायो में मौजूद है। फ्रॉम डॉक्टर माइंडर्स। अल्लाह हाफिज़।